दौरे पर रहा। आज उनका आखिरी दिन था, जिसके बाद आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कई बातों को क्लियर किया। चूंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल चल रहे थे कि इस बार का चुनाव समय पर होगा या डिले होगा, ये लोगों के मन में सवाल थे और उत्तर प्रदेश की जनता भी इसे जानना चाहती है। तो समय पर वोटिंग होगी, एक रिपोर्ट इसी पर दिखाते हैं आपको। यूपी चुनाव होंगे या टलेंगे, इसको लेकर उहापोह की स्थिति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने खत्म कर दिया है। बीते 3 दिनों से चुनाव आयोग यूपी में था। उसने सबसे पहले राजनीतिक पार्टियों से चुनाव को लेकर बात की, फिर पुलिस प्रशासन से और स्वास्थ्य विभाग से डिटेल लेने के बाद अब गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर दिया कि यूपी में तय समय पर ही चुनाव होंगे। तो सबसे प्रथम सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराया जाए। कुछ दलों के प्रतिनिधियों ने दिन के समय बिना कोविड नियमों का पालन किए हुए चुनावी रैलियों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की। साथ ही रैलियों की संख्याओं को नियंत्रित करने की भी मांग की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने इसके साथ ही बताया कि 18 से 19 साल के नए मतदाताओं की संख्या पिछले चुनाव से 3 गुना ज्यादा है। इस बार महिला वोटरों का अनुपात भी बढ़ा है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 के दौरान अब तक 52.8 लाख 52.8 लाख नए मतदाताओं को इलेक्टोरल रोल में सम्मिलित किया गया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आइए आपको दिखाते हैं यूपी इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ बड़ी बातें। यूपी में चुनाव तय समय पर होंगे। यूपी में इस बार 52% नए वोटर हैं। 52,80,000 नए मतदाता शामिल हुए हैं। यूपी में 15 करोड़ से ज्यादा कुल मतदाता हैं। फाइनल वोटर लिस्ट 5 जनवरी को आएगी। यूपी में कुल 1,74,351 मतदान स्थल बनाए गए। इस बार 11,000 मतदान केंद्र बढ़े हैं। मतदान का समय 1 घंटे बढ़ाया जाएगा। पारदर्शिता के साथ वोटिंग के लिए वेब कास्टिंग भी होगी। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर से वोट देने की सुविधा। इलेक्शन कमीशन के दावों और तैयारियों को देखकर यह साफ हो जा रहा है कि यूपी में चुनाव की डेट ना तो आगे टलेगी ना बढ़ेगी और तय समय पर मतदान होंगे। राज्य के युवा मतदाता तय करेंगे कि 2022 में यूपी की कुर्सी किसके हाथ में होगी। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। तीन बड़ी बात है जो आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक सबसे बड़ी बात यह है कि तय समय पर चुनाव होगा, कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। टाइमिंग में यह है कि 1 घंटा बढ़ा दिया गया है और उत्तर प्रदेश में तकरीबन ओवरऑल 15 करोड़ वोटर्स इस बार मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, हमारे 3 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अभिषेक पांडे 3 दिनों से इलेक्शन कमीशन को फॉलो कर रहे थे, देख रहे थे, चुनाव जो आयुक्त आए थे उन्हें फॉलो कर रहे थे। नरेंद्र प्रताप हमारे साथ हैं मेरठ से और प्रयागराज की धरती से हैं धीरेन्द्र द्विवेदी। धीरेन्द्र, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, चूंकि अब अटकलें तो खत्म हो गई, बहुत अटकलें लगाई जा रही थी। चुनाव तय समय पर होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। देखिए राहुल, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात किया जाए तो यहाँ पर इसी जनवरी माह में देश का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला लगता है। माघ मेला अलग से जिला बनाया जाता है। तो अगर तैयारियों की चुनाव की बात किया जाए तो मातृ शक्तियों का महाकुंभ उसी में लगा था और सीएम योगी यहाँ पर
आए थे तैयारियों का जायजा लेने के लिए, उन्होंने साफ संकेत दिया है कि जो माघ मेले में जो भी कर्मचारी ड्यूटी पे लगाए गए हैं उनको इलेक्शन से अलग रखा जाए। तो जिस तरह से उनकी तैयारियां चल रही थी, लिहाजा ये बिल्कुल संकेत मिल रहे थे कि समय से ही अब यूपी के चुनाव कराए जाएंगे। अब जो माघ मेले में ड्यूटी कर रहे हैं उनको चुनाव की ड्यूटी से अलग कर दिया गया है। तो अगर तैयारियों की बात किया जाए तो प्रयागराज में तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। जो मतदाता सूची की अंतिम प्रकाशन है वो 5 जनवरी का है, उसको लेकर प्रशासनिक कर्मी तैयारियों में जुटा हुआ है। राहुल, बिल्कुल। और अब नरेंद्र, आपसे भी यही सवाल है मेरा। देखिए, जिस तरीके से ये जो दौरा इलेक्शन कमीशन का उत्तर प्रदेश में था, उसको देखा जा रहा था कि शायद जिस तरीके से तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं कोरोना के, ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, तो शायद जो इलेक्शन है थोड़ा सा डिले हो जाए। लेकिन जो लोग थे, एक आम आदमी था, वो ये मानता था कि ऐसा कहीं होने वाला नहीं है। जो नेताओं की और सत्ता की जो बेरहमी है, वो हाल में जो पंचायत के चुनाव हुए या फिर वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ, वहाँ सब लोगों ने देखी है। मार्च का और अप्रैल का महीना पूरा इसी तरह गुजर गया और इलेक्शन पर इलेक्शन और जो रैलियां थी वो लगातार चलती रही। इलेक्शन कमीशन से ये कहा गया दलों द्वारा कि जो रैलियां हैं उनकी संख्या कम होनी चाहिए, लेकिन ये औचित्यहीन बात है। इसका कहीं कोई मतलब नहीं होता। जब भीड़ जुटनी है तो भीड़ चाहे आप ज़्यादा जुटाइए या बहुत ज़्यादा जुटाइए, थोड़ी सी कम कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरठ में 2 जनवरी को प्रधानमंत्री की रैली होनी है, उसकी तैयारियों पर कोई असर नहीं है। 3 दिन तक जो कमीशन यहाँ उत्तर प्रदेश में रहा है, उसको देखते हुए कहीं कोई असर दिखाई नहीं देता है कि किसी तरह का कोई अवरोध होगा या कोई बाधा सामने आएगी। तो जो स्मूथली ये चल रहा है, ये ऐसे ही चलता जाएगा और जैसे जैसे चुनाव पास आता जाएगा, ये जो काफिला है रैलियों का, ये जो सैलाब है लोगों का, ये और ज़्यादा देखने को सड़कों पर मिलेगा। और आपको बताएं कि मेरठ में पिछले 3 दिनों में बड़ी तेजी से कोरोना के केस बढ़े हैं। 2 दिन पहले लगातार 8-8 केस मिले थे और कल 12 केस मिले हैं। लेकिन इससे नेताओं को या फिर और जो सिस्टम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेता 5 साल इंतजार करते हैं चुनाव के लिए और अब चुनाव आ गया है। राहुल, बिल्कुल। पिछले दिनों चूंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा सुझाव दिया था कि ये इलेक्शन थोड़े दिनों के लिए टाल दिया जाए, चुनाव आयोग की टीम यहां 3 दिन आई। अभिषेक पांडे उन 3 दिनों में बाकायदा से बारीकी से उन्हें फॉलो किया, देखा। अभिषेक, चुनाव तो टलने जा नहीं रहा है, चुनाव तो तय तिथि पर होगा। 14 मई फाइनली डेट है इस सरकारी कार्यकाल का। कब से उम्मीद लगाई जाए कि चुनाव हो सकता है? देखिए, ऐसा लग रहा था कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी शायद अपोज करें, कुछ तिथियां आगे बढ़ाने की बात कही जाए, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टीज कंफर्टेबल जोन में हैं। सबको लगता है कि वक्त पे चुनाव होना चाहिए। उन्होंने लिखित रूप से निर्वाचन आयुक्त को ये चिट्ठी दी थी कि वक्त पर चुनाव होना चाहिए। और आज खुद मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने संकेत दिए हैं कि 5 जनवरी को फाइनल वोटर लिस्ट के बाद ऐसा लग रहा है कि किसी भी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आचार संहिता घोषित की जाएगी। तो ऐसे में आप मान के चलिए कि जनवरी के पहले हफ्ते के बाद कभी भी उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और ये भी मान के चलिए कि मार्च के पहले हफ्ते तक ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो जो उम्मीद जताई जा रही थी, शायद उससे कुछ अलग तस्वीर देखने को मिल सकती है, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों की पूरी तरीके से सहमति है कि वक्त पर चुनाव होना चाहिए। हालांकि अभी एक पॉइंट ये बचा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने और नीति आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग को जो रिपोर्ट शेयर की है, उसके आधार पर निर्वाचन आयोग क्या निर्णय लेता है, क्या तिथियों में संशोधन किया जा सकता है या फिर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की डिमांड पर वक्त पर चुनाव होंगे। ये इसमें एक बात ये बची हुई है, लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। और बीते 3 दिनों में निर्वाचन आयोग ने जो फीडबैक लिया है, जो रिपोर्ट लिया है, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा लग रहा है कि निर्वाचन आयोग भी उत्तर प्रदेश में अब चुनावी मोड में पूरी तरीके से दिख रहा है। अच्छा, मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी, अभिषेक, यही कहा। उन्होंने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की तो कोविड नियमों का पालन किया जाएगा, कोविड प्रोटोकॉल के पालन के तहत चुनाव होगा। अभिषेक, आप भी देख रहे हैं, नरेंद्र आप भी देख रहे हैं और धीरेन्द्र आप भी देख रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रैली हो, समाजवादी पार्टी की रैली हो, कांग्रेस की रैली हो, एकदम खुल्लम खुल्ला बात है कि कोई कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा है। तो क्या ये जहन भी चुनाव आयोग के जहन में है, ये बात है कि इस पर ध्यान देना चाहिए नहीं? अभिषेक, बिल्कुल, इसको आप लिख करके रख लीजिए कि जिस भी दिन चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उस दिन कुछ कड़े नियम देखने को मिलेंगे, क्योंकि नीति आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय ने और WHO की जो गाइडलाइंस हैं उसके आधार पर भारत में
कोरोना की जो तीसरी वेव की आशंका जाहिर की जा रही है, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में तमाम कड़ाई देखने को मिल सकती है, तमाम बड़ी बंदिशें देखने को मिल सकती है। हालांकि ये किस स्तर पर होंगी, क्या वर्चुअल माध्यम पे ज़्यादा जाया जाएगा, रैलियों की संख्या को सीमित किया जाएगा, या फिर कोई और मॉडल तलाशा जाएगा, ये बात की बात है। लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टी से भी निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आप खुद से अपनी रैलियों की संख्या को सीमित कीजिए। ये बात भी देखने वाली होगी। लेकिन उतनी ही सच्चाई इसमें भी है कि निर्वाचन आयोग जब अपनी तारीखें घोषित करेगा, उस दौरान ये डायरेक्शंस भी दिए जाएंगे कि चुनाव प्रचार कैसे होना चाहिए और कोविड नियमों का पालन किस तरीके से करना होगा पॉलिटिकल पार्टीज को। बिल्कुल अभिषेक। अभिषेक ने कहा कि ये बात लिख कर ले लीजिए कि जिस दिन चुनाव का अनाउंस होगा उस दिन ये नियम लागू कर दिया जाएगा। लेकिन आपने भी देखा पश्चिम बंगाल का चुनाव, बिहार का चुनाव भी नरेंद्र आपने देखा होगा, कोविड प्रोटोकॉल के तहत चुनाव हो रहा था, लेकिन रैलियों में क्या हो रहा था वो तो सब गवाह हैं। धीरेन्द्र भी बाकायदा यहाँ पर है, अभिषेक भी हैं। किस तरह का नियम का उल्लंघन किया जा रहा था ये तो आप लोगों ने देखा होगा। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। देखिए राहुल, हिंदुस्तान में जो कानून लागू होता है वो कितना जमीनी स्तर पर लागू होगा, ये सब डिपेंड करता है कि जो मशीनरी है उसके लिए सजा क्या तय करती है। जब तक लोग सजा नहीं पाते तब तक उस कानून को फॉलो नहीं करते, चाहे वो आर्थिक दंड हो, चाहे वो जेल में जाने की सजा हो। तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल और बिहार में हुआ और यूपी में हुआ, उत्तर प्रदेश में ये पंचायत चुनाव था उसमें हुआ, कहाँ कोविड प्रोटोकॉल का पालन हुआ। ये इलेक्शन कमीशन जो चाहे वो बोल दे, लेकिन जमीनी तौर पर उसको जो यहाँ का सिस्टम है, जो नौकरशाही है, उसको पालन कराना है। लेकिन नौकरशाही पहली वेव जो थी कोरोना के बाद, उसके बाद से शिथिल पड़ गई और सड़क पर कहीं इस साल जो वेव रही फरवरी, मार्च, अप्रैल में, वहाँ कहाँ पे किसी पुलिस वाले को डंडा चलाते हुए देखा गया? कहीं कोई कोरोना प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं किया गया। लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है। ये केवल और केवल जनता की जान के साथ खिलवाड़ है कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठा कीजिए और उसको जो भी संक्रमण है वो पकड़ा दीजिए और उसके बाद वो घर चला जाएगा, इलाज के अभाव में तड़प कर मर जाएगा, उसे कोई देखने वाला नहीं। पॉलिटिकल पार्टियां 5 साल से कसरत कर रही हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आएगा उनको सत्ता मिलेगी, उनके हाथ में ताकत आएगी और उस मौके को वो किसी भी सूरत में जाने नहीं देना चाहती। सब्र नहीं है उनको, 1 आध महीने का भी सब्र नहीं है, 15-20 दिन का भी सब्र नहीं है। इसलिए इलेक्शन कमीशन से साफ कह दिया है कि आप इलेक्शन समय से कराइए। हाँ बिल्कुल, सभी ने कहा। धीरेन्द्र, ये कहा तो जाता है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है, लेकिन होता नहीं है, हो नहीं पाता है। इसके लिए कोई ठोस रणनीति बनानी होगी। निश्चित तौर पर राहुल, जिस तरीके से दूसरी वेव आई है उसी समय पंचायत का चुनाव था, उसमें काफी लोगों ने अपनों को खो दिया है। और आप देख सकते हैं कि भारत समाचार लगातार उस सेकेंड वेव की तस्वीरें दिखा रहा था जो पूरी तरीके से गंगा के कछार में लाशों से पट गया था। लेकिन उस समय भी कोरोना के गाइडलाइन का पालन कराने की बात कही जा रही थी। अब तीसरे वेव की जिस तरीके से आने की आशंका है उसको लेकर निर्वाचन आयोग गाइडलाइन जरूर तय करेगा। लेकिन जिस तरीके से अभी नरेंद्र बता रहे थे कि जो पालन कराना है वो यहाँ के स्थानीय प्रशासन को कराना है। और जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं और लगातार अगर प्रयागराज की बात करें तो कल 6 कोरोना पॉजिटिव नए केस पाए गए थे। उस सब के बावजूद भी कहीं भी कोरोना का जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं कराया जा रहा है। भारत समाचार की जो चिंता है ना, वो जनता के लिए है, चूंकि हमें आपकी फिक्र है। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए आपका। धीरेन्द्र आपका भी बहुत शुक्रिया और नरेंद्र प्रताप आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए कहना अच्छा तो लगता है।